बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आफ्ताब अत्तारी। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एक बहुत ही अहम चैप्टर की प्रैक्टिस जो है वो करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस को समझने के लिए आप मेरी पहले दी गई कॉस्ट अकाउंटिंग की एक वीडियो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड CGS का जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, आप उस वीडियो को पहले अच्छे तरीके से देख लें। इसके बाद आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और इस चैप्टर को समझिएगा। इस चैप्टर की पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहमियत है कि जब वो पूछे तो इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। 60 नंबर का पेपर आपका इस क्वेश्चन में से आ सकता है। ये मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे बात कर रहा हूँ। अदरवाइज BBA के स्टूडेंट्स एज पर देयर स्केड्यूल और एज पर देयर पैटर्न पेपर वो उसको तैयार कर सकते हैं। तो बहरहाल आज हम चैप्टर नंबर 5 सुहेल अफजल की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम उसकी प्रैक्टिस आज करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से CGS का फॉर्मेट जो है वो बनाया जाता है। इसको बेहतर कॉन्सेप्ट से सीखने के लिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो इंट्रोडक्शन है वो मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर ही वो वीडियो मौजूद है। तो हम इस क्वेश्चन की जो है वो प्रॉपर बात स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की रीडिंग जो है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग करते हुए इसमें उसने क्या डाटा दिया है वो देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर नंबर 4 का, सॉरी चैप्टर नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अल्मोनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा। उसने हमें कुछ डाटा दिया है, मटेरियल परचेज किया हमने और टोटल पे रोल है, डायरेक्ट लेबर है और साथ में हमारे पास FOH है जो कि हमारे पास फैक्ट्री ऑफिस सैलरी से लेकर मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड तक जो है वो हमारे पास FOH है। एक्चुअल FOH उसने हमें इस क्वेश्चन में दिए हैं। साथ में उसने हमें बोला है प्री डिटरमिनेड ओवरहेड रेट 50%। उसने हमें FOH अप्लाइड भी इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो दिया हुआ है। मतलब ये कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 FOH है, एक एक्चुअल FOH है और एक अप्लाइड FOH है। हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे वो ड्यूरिंग क्वेश्चन उस पर बात करते हैं। इसके अलावा उसने हमें इन्वेंटरीज दी हुई है, ओपनिंग मटेरियल है, क्लोजिंग है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड है, ये भी ओपनिंग क्लोजिंग उसने हमें दिया हुआ है। हम किस तरह से CGS जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को हम किस तरह से तैयार करेंगे वो अभी हम इस क्वेश्चन में सीखते हैं। आपको ये क्वेश्चन करते हुए CGS का जो फॉर्मेट है वो आना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को चूज करने की एक वजह भी ये थी कि इसके अंदर पूरा CGS का फॉर्मेट यूज होता है, तो आप उस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से भी समझ लें और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और साथ में इस क्वेश्चन की एक खासियत ये है कि इसमें 2 उसने FOH दिए हैं, अप्लाइड FOH भी दिया है और एक्चुअल FOH भी दिया है। तो दोनों के होते हुए क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं जी बेटा। हम सबसे पहले जो चीज लिखेंगे वो हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। आप ये हेडिंग दे देते हैं और इसके नीचे फिर आप अपना काम प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं। CGS का फॉर्मेट बनाते हुए स्टूडेंट्स हमें टोटल 5 चीजें जो है वो हमारे ज़हन में होनी चाहिए। पहला मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास है FOH फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, चौथे नंबर पे वर्क इन प्रोसेस और पांचवें नंबर पे हमारे पास फिनिश गुड्स। ये जिस तरतीब से मैंने लिखी है इसी तरतीब से ये आपके ज़हन में होनी चाहिए और हम इसको किस तरह से क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे देखते हैं जी। सबसे पहले हमने लेना है मटेरियल को। डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग आप दें, अगर कोई बच्चा हेडिंग ना भी दे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। 19-20 का हमारे इसमें फॉर्मेट में फर्क आ सकता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ये डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग आप नहीं भी लिखें तो फिर भी काम चल जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी ओपनिंग मटेरियल इन्वेंटरी। जी बेटा हमारे पास ओपनिंग मटेरियल जो है वो कितना है
12,000 ₹12,000 हमारे पास ओपनिंग मटेरियल है। स्टूडेंट्स इसमें हमेशा हम ऐड किया करेंगे मटेरियल परचेज को, मटेरियल परचेज या रॉ मटेरियल परचेज भी हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज भी हो सकता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं ऐड डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट मटेरियल परचेज। जी कितना है वो? 1,20,000 हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल परचेज है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1,32,000। अच्छा हम इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं? साथ में छोटे छोटे से हिंट भी जो है वो अपने लिए बनाते चले जाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी समझ भी आ जाए। स्टूडेंट फर्ज करें हमें कोई भी चीज बनाने का ऑर्डर मिला, लेट्स सपोज हमें लकड़ी का फर्नीचर बनाने का ऑर्डर मिला। तो लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज जो है वो लकड़ी है। तो आप देखें कि आपके पास पहले से लकड़ी कितनी पड़ी हुई है। वो जो पहले से लकड़ी आपके पास पड़ी होगी वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, ओपनिंग, जो आपके पास पहले से पड़ा है। फिर आप मजीद कितनी लकड़ी लेके आए ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें, तो उसको आपने लाके उसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये जो आपके पास 1,32,000 लिखा हुआ है, ये असल में ये बता रहा है कि इतने का मटेरियल है जिसको हम अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हम नाम रख लेते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये वो मटेरियल है जिसको हम अब इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कितना मटेरियल हमारे पास ऐसा है जो इस्तेमाल नहीं हुआ साल के एंड पे, जिसको हम क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंटरी कहते हैं। तो जो मटेरियल आपके पास है और वो साल के एंड तक आपके पास है और वो इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको आप यहां से माइनस कर दें, लेस क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंटरी। ये वो मटेरियल है जो साल के एंड पर आपके पास है और इस्तेमाल नहीं हुआ। 15,000 रुपए का मटेरियल है जो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आप उसको यहां से माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 1,17,000। ये वो मटेरियल है जिसको हमने टोटल इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये तो वो था ना 15,000 जो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हमने टोटल में से जो हमारे पास मौजूद था कि इसको हम इतना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से ये इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब ये वाला जो हमारे पास मटेरियल है ये वो है जो इस्तेमाल हो गया, सो हम इसका नाम रखेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ये वो मटेरियल हम जिसको यूज कर चुके हैं। अब इसके बाद देखें हमारे पास बारी है डायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट लेबर को बेटा हम हमेशा इसमें ऐड किया करेंगे, ऐड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? डायरेक्ट लेबर दे बुक मुझे कितनी? 42,000। बैठ जाए जी। 42,000 रुपीज की डायरेक्ट लेबर है हमारी। हमने उसको इसके अंदर ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया इसको भाई हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट का। बोले बोले ये अमाउंट 1,59,000। हमारे पास 1,59,000 रुपीज की जो कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? ये भी एक आपका बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। प्राइम कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो किसी भी चीज की बुनियादी कॉस्ट हो, जो उस चीज के इंटीग्रल पार्ट्स की कॉस्ट हो। जैसा कि मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी इसके क्वेश्चन के अंदर, फर्नीचर की, लकड़ी का फर्नीचर बनाने का ऑर्डर मिला है, तो वो जो लकड़ी के फर्नीचर की कॉस्ट है वो वाली कॉस्ट हमारी क्या है? वो मटेरियल की कॉस्ट है। जो लकड़ी का फर्नीचर है तो उसकी जो लकड़ी है वो लकड़ी हमारी मटेरियल की कॉस्ट है, और उस लकड़ी को फर्नीचर बनाने वाला मजदूर उसने भी हमसे पैसे लेने हैं, तो लकड़ी की कीमत और लकड़ी को फर्नीचर बनाने वाले मजदूर की मजदूरी, इन दोनों को जब हम प्लस कर लें तो वो प्राइमरी कॉस्ट है, वो बुनियादी कॉस्ट है। मजदूर के बगैर और लकड़ी के बगैर फर्नीचर नहीं बन सकता हमारा, तो
फिर इन दोनों चीजों की जो कॉस्ट है इसको हम प्राइम कॉस्ट कह रहे हैं। तो प्राइम कॉस्ट दो चीजों का हमेशा मजमूआ हुआ करेगी, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। याद रखिएगा, आने वाले क्वेश्चन में इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो प्राइम कॉस्ट हमारी बुनियादी कॉस्ट है जो कि मटेरियल और लेबर की कॉस्ट पर मुश्तमिल है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इसके बाद बेटा ये देखें, हम यहां पहुंच चुके हैं एफओएच पे। अब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे एफओएच अप्लाइड। एफओएच अप्लाइड, एफओएच अप्लाइड क्यों लिखा? मैंने आपको पहले बोला कि आज का क्वेश्चन हमने चूज ही इस वजह से किया कि यहां पर दो एफओएच मौजूद थे। हमारे पास एक डायरेक्ट अप्लाइड एफओएच है और एक एक्चुअल एफओएच है। अप्लाइड एफओएच किसको कहते हैं बेटा? अप्लाइड एफओएच वो होता है जो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कैलकुलेट करते हैं। आप कहते हैं यार पिछली मर्तबा हमारा बिजली का बिल इतना आया था, तो हो सकता है इस मंथ में भी इतना ही आया कि हमने तकरीबन उतना ही काम किया है जितना पिछले मंथ में किया था। तो आपका ये जो आपने अंदाजा लगाया है कि पिछले महीने हमारा बिल फर्ज करें 10,000 था और इस महीने अभी आपको कंफर्म नहीं है कि बिल कितना आना है, लेकिन आपने काम ऑलमोस्ट उतने किया जितना पिछले महीने में किया था, तो आप सोच सकते हैं कि यार इस महीने भी हमारा 10,000 के राउंड बॉडी होगा। जब बिल आया तो आपने देखा बिल के ऊपर लिखा है जनाब ये 11,500 है। तो अब देखिए आपने सोचा था कि 10,000 आएगा, लेकिन वो आया कितना है? वो 11,000 आया या 11,500 आया। तो वो जो जितना आपने सोचा था उसके मुकाबले में वो कम भी है या ज्यादा भी है। तो वो जो असल में आपका बिल आया है वो आपका एक्चुअल एफओएच है और जो आपने अंदाजा लगाया हुआ था वो आपका अप्लाइड एफओएच है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमने क्वेश्चन जब भी करना है तो हमारे पास अगर दो एफओएच हुए, अप्लाइड भी और एक्चुअल भी, तो हमने सवाल को हमेशा किससे हल किया करना है? अप्लाइड से। अप्लाइड से सवाल हल करने के बाद हम देखेंगे कि हमने अप्लाई कम किया है कि ज्यादा किया है असल के मुकाबले में, एक्चुअल के मुकाबले में। तो फिलहाल हम देखते हैं जी हमारा अप्लाइड एफओएच जो है वो उसने बोला हुआ है सवाल के अंदर कि वो 50% है ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमारे पास है 42,000। तो आप 50% ले ले 42,000 का, तो आंसर हमारे पास आ गया 21,000। जब आप इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर का हमारा नाम होगा करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी है जी बेटा। 1,80,000 रुपए की हमारी कॉस्ट है जो कि करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अमाउंट है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले पार्टिकुलर की तरफ और वो है हमारा वर्क इन प्रोसेस प्लस वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी। जी वो कितना है जी? 6,000। स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिएगा, जिनको मैं स्टार लगा रहा हूं ये वो चीजें हैं, हमारे पास मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है। ये वो चीजें हैं जिनका हमारे पास ओपनिंग भी इन्वेंटरी होती है और क्लोजिंग भी होती है। ओपनिंग इन्वेंटरी को हमने ऐड करना होता है और क्लोजिंग इन्वेंटरी को हमने माइनस करना होता है। तो वर्क इन प्रोसेस इन ओपनिंग इन्वेंटरी जो है उसको हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 1,86,000 रुपया। इसका हम स्टूडेंट्स नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये वो हमारे पास कॉस्ट है जिसका अब हम इस्तेमाल चीजें बनाने के लिए कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और कुछ हमारा वर्किंग प्रोसेस ऐसा है जो साल के एंड पे हमारे पास है, हम काम मुकम्मल नहीं कर सके तो उसको यहां से माइनस करें, लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। हाँ जी, हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी को माइनस किया 4,000 जी, तो हमारे पास आंसर आ गया 1,82,000 रुपीज। इसको हमने कहा ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स
मैन्युफैक्चर्ड। ये वो कॉस्ट है जितने की हम टोटल चीजें इस दफा बना चुके हैं। इसके बाद बेटा हम फर्दर मूव करेंगे अपने फिनिश गुड पे। फिनिश गुड्स में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास पहले से मुकम्मल 100% पड़ी हुई हैं, उनकी कॉस्ट भी आप यहां ऐड कर लें। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है जी वो 18,000। हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 लाख जी। इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और कुछ चीजें हमारी वो हैं जो हम साल के एंड पर सेल नहीं कर सके तो वो हमारे पास है क्लोजिंग फिनिश गुड्स जी। कितनी चीजें हैं जिनको हम सेल नहीं कर सके 30,000 रुपए की, तो हमने जब माइनस कर दिया 21,000 रुपए की चीजें हैं जिनको हम सेल नहीं कर सके तो हमारे पास आंसर आ गया 1,79,000। ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा हमने इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ लिखना है एट नॉर्मल। क्यों एट नॉर्मल? हम उस वक्त लिखा करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में 2 एफओएच हुआ करेंगे, एक अप्लाइड और एक एक्चुअल। अगर अप्लाइड एफओएच ही सिर्फ दिया है, एक्चुअल नहीं दिया, तो फिर हम इसके साथ एट नॉर्मल नहीं लिखेंगे। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में उसने क्योंकि अप्लाइड और एक्चुअल दोनों दिए हुए हैं, सो हमने जब सीजीएस सॉल्व किया है, सीजीएस फाइंड किया, तो हमने अप्लाइड एफओएच से फाइंड किया है, तो इसलिए सीजीएस के आंसर के साथ हम लिखेंगे एट नॉर्मल। अब हम चेक करेंगे कि असल में एफओएच कितना था और हमने कितना अप्लाई किया। आपके पास असल में एफओएच जो उसने दिए हैं वो आपके पास वहां से शुरू हो रहे हैं फैक्ट्री ऑफिस सैलरी से, वहां से लेके तो आपके पास मिसलेनियस एफओएच तक जो अमाउंट है वो आपकी एक्चुअल एफओएच की अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल एफओएच की अमाउंट को लिखेंगे, एक्चुअल एफओएच की अमाउंट लिखेंगे और साथ में लिखेंगे अप्लाइड एफओएच को, और फिर कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि हमने कितना जो है वो अप्लाई किया। हमने जो एफओएच अप्लाई किया हुआ है वो है 21,000 रुपीस का, और हमारा एक्चुअल एफओएच जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। तो वो जो ही हमें बताते हैं तो हम उस एक्चुअल एफओएच की अमाउंट को यहां पर लिखेंगे। एक्चुअल एफओएच की अमाउंट जब हमारे पास यहां लिखी जाएगी फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो है वो कितना आया। जी बेटा दे, जरा मैं आपकी हेल्प करता हूं, वो मुझे दे। ओके सिर्फ एंड पे ये 94% वाला 94% वाले को आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर जरा कैलकुलेट करें। चलिए हम देख लेते हैं 700 वो कितना बनता है। 700 कुछ नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास एक्चुअल एफओएच जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एक्चुअल एफओएच की अमाउंट है वो है 20,050। ये 20,050 एफओएच की अमाउंट आपकी किस तरह से आई, मैं जरा आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। वो इस तरह से बेटा आई है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो एक्चुअल एफओएच स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं फैक्ट्री ऑफिस सैलरी से, जो कि 4500 है। फिर हमने 4500 में ऐड किया हीट एंड लाइट की कॉस्ट 2500, पावर कॉस्ट 1500, इंश्योरेंस कॉस्ट 500, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज 2000, सुपरिटेंडेंस 500, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 500 एंड 1500, फैक्ट्री टैक्सेस 1000, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। बेटा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के हवाले से खास चीज है, उसने हमें क्वेश्चन के अंदर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड दिया 5000। इस 5000 में 94% फैक्ट्री का है, 4% सेलिंग का है, 2% एडमिनिस्ट्रेशन का है। हमने एक्चुअल एफओएच की कैलकुलेशन के दौरान वो जो फैक्ट्री का प्रोविडेंट फंड है हमने सिर्फ वो लेना है। वैसे जो हमारे पास प्रोविडेंट फंड है वो तो उसने हमें दिया है
5000 और इसका 94% जो है वो फैक्ट्री से बिलोंग करता है, जो कि आता है 4700। तो वो 4700 जो है वो हमारी एक्चुअल एफओएच की कैलकुलेशन के अंदर जाएगा, ये ख्याल रखिएगा जरा। उसके साथ मजीद टूल एक्सपेंसेस आप ऐड करेंगे 300 और मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड है 550। इन सब एफओएच को जो मैंने बोले हैं आप जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20,050 रुपीज। ये ले बेटा, तो 20,050 रुपीज हमारा एक्चुअल एफओएच है और हमने अप्लाई कितना किया हुआ है 21,000। ये देखिए यहाँ पर हम 21,000 रुपीज का एफओएच जो है वो ऐड कर चुके हैं, जबकि असल में हमें ऐड कितना करना था 20,050 का। हमने ऐड करना था 20,050 और हमने ऐड किया 21,000। इसका मतलब हमने यहाँ ज्यादा ऐड किया है। कितना ज्यादा ऐड किया है? तो बेटा वो जवाब आता है 950। हमने 950 रुपए ज्यादा अप्लाई कर दिया हुआ है, इसको हम कहेंगे ओवर अप्लाइड। तो हम इस ओवर अप्लाइड 950 को यहां से माइनस करेंगे। हमने क्योंकि यहां लिखना तो था एफओएच लेकिन 21,000 नहीं था लिखना, हमने लिखना था 20,050 जो हमारा असल खर्चा था, और हमने खर्चा लिख दिया 21,000। हमने 950 यहां ज्यादा लिख दिया है, उसको हम यहां से माइनस करेंगे लेस ओवर अप्लाइड एफओएच के नाम से। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल 1,78,050 1,78,050 1,78,050 रुपीज जो है ये हमारे पास 1,78,000 साथ में एक जीरो और आएगा यहाँ पे 78,050 ये हमारे पास जो है वो आंसर आएगा, और इस तरह से हमारा ये CGS एट एक्चुअल कहलाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास ये अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड को सीखना है। जब आप एफओएच यहाँ पर ज्यादा अप्लाई कर दें, जैसा कि ये लिखे हुए हैं हमने एफओएच 21,000 अप्लाई कर दिया है, हालांकि एक्चुअल एफओएच हमारा 20,050 था, तो जितना ज्यादा हमने अप्लाई किया उतने को यहाँ जाके माइनस कर देंगे। और अगर इसके उलट हो, मतलब यहाँ हमने कम लिख दिया लेकिन असल में हमारा एफओएच ज्यादा था, तो उस सूरत में फिर आपने यहाँ पर इसको प्लस करना होता है। ये चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। मजीद आप इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अगर किसी चीज की समझ ना आए तो मेरा नंबर ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन वंस अगेन मैं जो है वो लिख रहा हूँ, आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। इंशाल्लाह मैक्सिमम आपकी रहनुमाई करूंगा। थैंक यू सो मच।